नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो मैं आज आपको सुनाऊंगी सप्तसती पाठ का छठा अध्याय, यानी कि धूम्र विलोचन का वध किया मानेस। महर्षि मेघा ने कहा, हे देवी। देवी की बात सुनकर दूध क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेश्वर के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूध की बात सुन असुरेश्वर ने क्रोध में परावर न करा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यश अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। सुप के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार करने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चली तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटती हुई मैं तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेश्वर का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले आवे तो मैं ऐसी दशा में तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ मैं। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपटा, किंतु देवी महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपटा, किंतु देवी ने उसे अपनी हुक्का से ही भस्म कर डाला। यहाँ देखकर असुर सेना कुद्र होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने तो उस पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन ही अपनी ग्रीवा बालों को झपटा हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने लब्जों से और कई धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख में से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर पर धड़ से अलग कर दिए। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन बालों को हिला हुआ कर तो कई असुरों को पकड़ उन्हें पेट फाड़कर उनका रक्त भी पी डाला। इस प्रकार देवी का उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने कहा, जब यह सुना कि देवी धूम्रलोचन असुर को मार डाला यदि और उसने सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने मारे क्रोध से ओट पकड़े लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी है। चंड ने, मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांध कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने की किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका किसी दोनों मारे जाए तब भी हम उसको बांध कर यहाँ ले आओ। इसी प्रकार माँ धूम्र विलोचन का वध किया। सप्तसती पाठ का छठा अध्याय समाप्त। जय माता दी।